हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 की काउंसलिंग डेट के बारे में काफी दिनों से चर्चा हो रही है कि काउंसलिंग डेट आगे बढ़ेगी और कितना आगे बढ़ सकती है। पहले बात हो रही थी कि 23 तारीख से काउंसलिंग प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि 23 तारीख से काउंसलिंग प्रारंभ नहीं हो पाएगी। लेकिन एक और खबर इस बीच में लगातार आ रही है कि कुछ स्टूडेंट जो बीपीएससी टीआरई 3.0 की काउंसलिंग को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि ऐसा है एनआईओएस डीएलएड 18 महीने का मान्य है, तो हमें भी बीपीएससी टीआरई 3.0 की काउंसलिंग में हिस्सेदार बनाया जाए। तो ये सुनवाई चल रही थी और आज सुनवाई का फैसला भी आ चुका है। और अभी वैसे संपूर्ण फैसला तो नहीं आया, लेकिन यूट्यूब पर एक बहुत बड़ी अफवाह फैल गई है इस समय पर। तो मेरा कर्तव्य था मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं उसके संबंध में क्या संपूर्ण जानकारी है। तो चलिए जानकारी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आखिर हुआ क्या है, क्या चीजें, क्या वास्तव में बीपीएससी टीआरई 3.0 की काउंसलिंग में रोक लगी है या नहीं लगी है ना। क्या एनआईओएस डीएलएड 18 महीने के क्या इस काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, ये सभी बात मैं आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। और बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है, इसलिए बड़ी बात है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर ये खबरें आ रही हैं और बहुत सारे फोन, कम से कम 1000 फोन तो मेरे पास आ गए होंगे केवल ये पूछने के लिए कि सर क्या वास्तव में 1 to जो 8 है। देखो याद रखना कि अगर किसी भी प्रकार का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का तो 9th 10th और 11th 12th की काउंसलिंग प्रक्रिया में तो रोक लग ही नहीं सकती। ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। और ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि एनआईओएस डीएलएड का संबंध 9th 10th 11th 12th से है ही नहीं। तो सबसे पहले तो बात याद रखना कि 9th 10th वालों, ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से बनवा लो। अगर कोई चीज रह गई है तो आप उसको एफिडेविट बनवा लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको एक नंबर दे रखा है, आप मुझसे बात कर लीजिए। और 11th 12th का जिनका रिजल्ट आ जाएगा यानी जनवरी से पहले पहले आ जाएगा, वो भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तो अभी से तैयार कर लें। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को तो पता होता है मेरे इतने नंबर, इनका नंबर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी अपने डॉक्यूमेंट्स को दुरुस्त कर ले सही समय पर, क्योंकि वो आवश्यक होते हैं। और फिर बाद में जो, क्योंकि समय नहीं मिलेगा, अगर मान लो कि रिजल्ट आ जाता है 28 तारीख 28-29 के आसपास अगर पीजीटी का, तो 1 या 2 दिनों में तो काउंसलिंग प्रक्रिया भी प्रारंभ नहीं होगी और अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया सीधे सीधे जनवरी में चली जाएगी, है ना। तो पहले तो याद रखना 9th 10th 11th 12th का इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बात आती है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने बीपीएससी टीआरई 3.0 की काउंसलिंग प्रक्रिया को रोकने की या स्टे लगाई है क्या, तो इसके संबंध में अभी संपूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि इस पर स्टे नहीं लगेगा और ना ही स्टे इस पर लग सकता है ना। ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे रीजन है क्योंकि आप लोगों को पता होगा जब नोटिफिकेशन आया था तो नोटिफिकेशन में मोटे मोटे अक्षरों में नीचे लिखा हुआ था कि इसमें 18 महीने के एनआईओएस डीएलएड इसमें मान्य नहीं होंगे। और आपको सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला पता है कि जब अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन के बाद उस पर फिर कुछ नहीं किया जा सकता, खेल के नियमों को बाद में नहीं बदला जा सकता। तो नोटिफिकेशन में यह दे रखा है कि 18 महीने के जो एनआईओएस वाले, जो डीएलएड वाले हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को रोकने का तो कोई तुक ही नहीं बनती है। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि हमें काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने दिया जाए। तो आप खुद सोचिए कि भाग लेंगे कैसे, ना उन्होंने एग्जाम दिया है ना, ना उनका की किसी सिलेक्शन जो सीट आती है हमारी, ठीक है, एग्जाम रिजल्ट आता है ना, उसमें कोई उनका नाम है, तो फिर सिलेक्शन प्रक्रिया क्या पूरी तरह से ये इस पे स्टे लग जाएगी, क्या दोबारा से एग्जाम होगा। एनआईओएस को एक ही प्रकार से टीआरई 3.0 का हिस्सेदार बना सकते हैं कि पूरी की पूरी प्रक्रिया को रोक दिया जाए, दोबारा से एग्जाम हो, दोबारा से फॉर्म भरे, ऐसा संभव नहीं है क्योंकि एक बार एग्जाम कराना ही बहुत टिपिकल होता है। फिर उसके बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया, अब तो रिजल्ट भी आ चुका है, अब इसके बाद शायद मुझे नहीं लगता कि इस पर किसी प्रकार की रोक लग सकती है। हाँ, ऐसा हो सकता है एनआईओएस डीएलएड के लिए आगे जो बीपीएससी 4.0 है उसमें उनके लिए कुछ खास प्रावधान कर दिए जाएं, ठीक है, क्योंकि टीआरई 1 टीआरई 2 और टीआरई 3 में इनके साथ अन्याय हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है, उनके साथ वास्तव में अन्याय हुआ है। क्योंकि अगर ये फैसला जो अब आया है वो टीआरई 1 से पहले ही आ जाता है, उसी समय पर सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला दे देता, तो शायद आज एनआईओएस डीएलएड जो 18 महीने वाले हैं वो भी बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होते, बहुत सारा रुपया अब तक उनके अकाउंट में आ चुका होता सरकार की तरफ से। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, बीपीएससी 4.0 इसमें भी 1,37,000 के आसपास जगह निकलने वाली है, तो वहां पर भी उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन किए जा सकते हैं, ठीक है, एनआईओएस डीएलएड वालों के लिए।
वैसे और भी इसके संबंध में कोई और भी खबर आएगी तो मैं आप लोगों को बहुत जल्दी बताऊंगा। पहले तो आपको किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं बिठाना है, कोई रोक टोक नहीं लगी है, ठीक है। काउंसलिंग प्रक्रियाओं पे किसी प्रकार रोक नहीं लगी है, बस रिजल्ट आने में थोड़ा सा देरी हो रही है, इस वजह से काउंसलिंग प्रक्रिया थोड़ा लेट हो रही है, क्योंकि 1 से लेकर जो आपके 12 तक है सारे रिजल्ट आ जाएंगे तभी जाके काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ होगी। और देखिए कोई ना कोई बहुत सारे रीजन होता है कि रिजल्ट आता है कैसे बनता है, तो बहुत सारी चीजें, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा डेटा होता है, बहुत सारी डेटा एनालिसिस होती है, उसके बाद जाकर रिजल्ट शो होता है। तो काउंसलिंग भी बहुत जल्दी आप लोगों की प्रारंभ होने वाली है, बस आप डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से बना लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। आपकी इसमें संबंध में क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हो एनआईओएस डीएलएड 18 महीने वाले बच्चों के लिए, और जो भी एनआईओएस डीएलएड 18 महीने के जिन्होंने जो कोर्स जिन्होंने किया है वो भी इस पर कमेंट करके अपनी अपनी राय दे सकते हैं। कुछ नई खबर आएगी तो मैं आपको निश्चित रूप से बताऊंगा। मैं हूं राज राणा और मैं चाहता हूं आप बन जाएं बिहार के सुपर टीचर, सुपर फ्यूचर। धन्यवाद।